देखो बेटा, कल हमारा पार्ट 2 था हिस्ट्री का, आज पार्ट 3 है हिस्ट्री का। तो इसमें है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले साक्ष्य जो मिले थे, यानी मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे बेटा, वो पालतू जानवर है। मानव ने सबसे पहले, यानी मानव ने सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले, यानी मानव ने सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले, यानी मानव ने पशुपालना प्रारंभ किया था। ये जो पशुपालना प्रारंभ किया था, ये किया था बेटा मध्य पाषाण काल में। तो पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिली हैं बेटा आदमगढ़ होशंगाबाद से। यानी कहां से मिले हैं? देखो आदमगढ़, और आदमगढ़ पड़ता कहां है? तो बेटा आदमगढ़ जो पड़ता है वो पड़ता है होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेटा एमपी में। यानी मानव ने सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ किया था, वो मध्य पाषाण में किया था। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो बेटा आदमगढ़ होशंगाबाद से मिले हैं। कुछ साक्ष्य मिले हैं बेटा राजस्थान के भीलवाड़ा, यानी किस जिले से? भीलवाड़ा। तो कुछ साक्ष्य इसके मिले हैं राजस्थान के बागौर जिले, बागौर में। और बागौर है वो किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में बेटा, भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा पड़ता कहाँ है? तो बेटा ये पड़ता है राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यानी भीलवाड़ा है वो पड़ता है अपना राजस्थान में। बेटा इसी काल में मनुष्य ने नुकीले औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था, मध्य पाषाण काल में। यानी इसी काल में मनुष्य ने नुकीले औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। नुकीले औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था, यानी नुकीले औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था इस काल में मनुष्य ने। और बेटा इसी काल में मनुष्य को देखो जलाने और दफनाने के साक्ष्य इसी काल में मिले हैं। यानी ये पूछ लेता है कि मनुष्य को जलाने और दफनाने के साक्ष्य किस काल में मिले हैं? तो इसी काल में मिले हैं बेटा। देखो अगला पॉइंट है मनुष्य को जलाने, यानी जलाने, जो आज सब जलाया जाता है, जलाने और दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बेटा, ठीक है। यानी इसी काल में मनुष्य को जलाने और दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बेटा। अगला पॉइंट यह है कि इसी काल में मनुष्य के विषय में जानकारी बेटा 1867 में या 68 में आर्कीबाल्ड कार्लाइड ने दी थी। यानी इसके विषय में, इस काल के विषय में जो जानकारी दी थी, बेटा जानकारी जो दी थी वो दी थी बेटा, जिनका नाम था आर्कीबाल्ड कार्लाइड बेटा। यानी 1867 और 68 में दी थी बेटा, 1867 और 68 में दी थी इसके बारे में। यानी मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी दी थी वो दी थी बेटा आर्कीबाल्ड कार्लाइड ने, ठीक है बेटा। आर्कीबाल्ड कार्लाइड ने, ठीक है बेटा। यानी आर्कीबाल्ड कार्लाइड ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी बेटा। इस काल का महत्वपूर्ण स्थल क्या है? तो देखो इस काल में महत्वपूर्ण स्थल पूछ लेता है। देखो ये भी कह सकता है कि इस काल का महत्वपूर्ण स्थल क्या है? तो बेटा महत्वपूर्ण स्थल पूछेगा। तो इस काल का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है बेटा गुजरात। अगर राज्य है तो बेटा गुजरात है। और गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है बेटा लांगनाच। क्या नाम है बेटा? लांगनाच। देखो गुजरात में एक स्थान है, इसका नाम है बेटा लांगनाच, ठीक है, लांगनाच। और इस लांगनाच से जो साक्ष्य मिले थे, यानी साक्ष्य मिले थे ना, लांगनाच से महत्वपूर्ण स्थल है कैसे?
महत्वपूर्ण स्थल तभी तो होगा जब वहां से कोई साक्ष्य मिलेंगे। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे लांगनाय से, वो क्या क्या साक्ष्य मिले थे? नंबर 1 मिला था बेटा पशुओं की हड्डियां, यानी पशुओं की हड्डियां मिली थी बेटा, ठीक है, पशुओं की हड्डियां मिली यहां से, ठीक है बेटा। नंबर 1 पे मिला था पशुओं की हड्डियां मिली, और पशुओं की हड्डियों के साथ साथ बेटा यहाँ से कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, यानी यहाँ से कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है, कब्रिस्तान। और बेटा अगला नेक्स्ट नंबर है मिट्टी के बर्तन। किसके बर्तन बेटा? मिट्टी के बर्तन। देखो यानी लांगनाथ महत्वपूर्ण स्थल है मध्यपाषाण काल का। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले बेटा, ठीक है, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं बेटा, यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से बेटा, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है बेटा, साक्ष्य मिले यहाँ से, ठीक है। मिट्टी के बर्तन के साथ पशुओं के हड्डी। बेटा एक और पॉइंट है कि यहाँ से 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले, मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, कंकाल के साक्ष्य। देखो यहां से 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले, ठीक है बेटा। यानी यहां से मानव कंकाल के साथ साथ बेटा आगे नेक्स्ट इसको रिवीजन कर लो। देखो मध्यपाषाण काल में बेटा, मध्यपाषाण काल की शुरुआत है, यानी इसमें मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। तो ये पशुपालन के जो साक्ष्य है बेटा, ये आदमगढ़ से मिले, और आदमगढ़ जो है ना वो कहां पड़ता है? होशंगाबाद एमपी में बेटा। इसके साक्ष्य बागौर से भी मिले हैं, और ये बागौर जो है ना ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। जिला है बेटा राजस्थान का भीलवाड़ा, और होशंगाबाद जिला है बेटा एमपी का, और भीलवाड़ा जिला है बेटा राजस्थान का। यहाँ से इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। इसी काल में मनुष्य ने नुकीले औजार बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है बेटा, कि नुकीले औजार, जो नुकीले औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। और बेटा आगे है मनुष्य को जलाने और दफनाने के साक्ष्य। किसके? जलाने और दफनाने के साक्ष्य इसी काल से मिले हैं। इसके विषय में जानकारी जो मिलती है वो 1867 में बेटा अकीवाल्ड कार्लाइड ने दी थी। अकीवाल्ड कार्लाइड ने दी थी ये जानकारी दी थी कि मानव ये मध्यपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल लांगना ये है, आदमगढ़ है और बाग। आगे है इस काल का महत्वपूर्ण स्थल बेटा कौन सा है? गुजरात। गुजरात में भी, गुजरात पूरा नहीं है, यानी गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है लांगनाच, और लांगनाच से पशुओं की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं बेटा, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं बेटा, और 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं बेटा, ठीक है। ये इतने साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, यानी मध्यपाषाण काल है। मध्यपाषाण काल का हमने गुजरात का लांगनाच करा दिया। अब है बेटा ये है महदा जो पड़ता है यानी महदहा, ये पड़ता है बेटा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। किसमें पड़ता है? प्रतापगढ़। और ये प्रतापगढ़ जो पड़ता है बेटा ये पड़ता है यूपी। यहां से क्या साक्ष्य मिले थे? यहां से साक्ष्य मिले थे हड्डी व सींग के उपकरण मिले थे बेटा, यानी महदा। यहां से जो साक्ष्य मिले थे प्रतापगढ़ से हड्डी व सींग के उपकरण मिले थे बेटा, सींग के उपकरण, ठीक है बेटा। हड्डी व सींग के यहाँ से उपकरण मिले हैं महदा से, ठीक है बेटा। अगला है इसी काल में, देखो मध्यपाषाण काल में ही बेटा लांगनाच से 14 मानव कंकाल समाधान निकले थे। और बेटा इस काल में कुल पूछ लेता है, कुल कितने कंकाल निकले, ठीक है बेटा। यानी इस काल में कुल मानव कंकाल, तो बेटा कुल मानव कंकाल यहाँ से मिले थे। तो इस काल में बेटा टोटल कितने मिले थे? 41 मिले थे कुल मानव कंकाल, ठीक है बेटा। उसके बाद है यानी इस 41 मानव कंकाल के बारे में जो जानकारी दी है अमेरिका का विद्यालय है बेटा, यानी इसके बारे में 41 मानव कंकाल के बारे में, और फिर सीधी से जाहिर सी बात ये भी कह सकते हैं कि मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी देता है एक विद्यालय है बेटा अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का एक विद्यालय है, अमेरिका का जो विद्यालय पढ़ता है अमेरिका का उसका नाम है बेटा ऑरेगॉन विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑरेगॉन विश्वविद्यालय।
ओरेगॉन विश्वविद्यालय, इसके बारे में जानकारी लो। विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी है। यानी इस विश्वविद्यालय ने जो जानकारी दी है वो ये दी है। इसके जो कुलपति भी पूछ लेता है बेटा, इसके कुलपति कौन थे? कुलपति जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के सीलभद्र थे और बेटा तक्षशिला विश्वविद्यालय के कॉटन जी थे, वैसे ही ऑरेगन विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो है बेटा जॉन आर लुकास। इसके कुलपति हैं जॉन आर लुकास, ठीक है बेटा। इसके ये कौन है? कुलपति हैं। इन्होंने ये कहा है कि कुल यानी मानव के जो समाधान मिले हैं वो मिले हैं बेटा 27। कितने मिले हैं? 27 मानव समाधान मिले हैं। मानव समाधान, ठीक है बेटा, 27 मानव समाधान मिले हैं मध्यपाषाण काल, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, इसका नाम है नवपाषाण काल, ठीक है बेटा। नवपाषाण काल, ठीक है बेटा, नवपाषाण काल। और ये नवपाषाण काल जो आता है इस कालों के बारे में देखते हैं हम, ठीक है बेटा। पहला पालतू कुत्ता, ये क्वेश्चन बनता है तो बेटा ये क्वेश्चन बनता है पहला पालतू कुत्ता, बेटा पहला पालतू कुत्ता इसी काल में मिला था, इसी काल में मिला था, ठीक है बेटा, पहला पालतू कुत्ता। अब पहला पालतू कुत्ता के साथ और भी साक्ष्य मिले थे इसमें बेटा। सर्वप्रथम खाद्यान्न प्रारंभ किया था इसी काल। सर्वप्रथम खाद्यान्न प्रारंभ किया था बेटा, प्रारंभ किया था इसी काल में, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन और भी यहां से साक्ष्य मिले थे। जौ की शुरुआत इसी काल में हुई थी बेटा। जौ की शुरुआत पूछ लेता है। जौ की शुरुआत इसी काल में हुई थी, इसी काल में हुई थी। यानी जौ है ना, जौ की शुरुआत बेटा इसी काल में हुई थी, ठीक है। इसी काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था मानव ने, ठीक है बेटा। इस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था बेटा। कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है बेटा। इस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि के साथ साथ पालतू कुत्ता के भी साक्ष्य मिले हैं। और बेटा इसी काल में मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। यानी देखो मध्यपाषाण काल करा दिया मैंने। मध्यपाषाण काल में बेटा महत्वपूर्ण स्थल जो था वो लांगनाज था, ठीक है। और लांगनाज जो पड़ता है बेटा वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और बेटा अब आता है मेहदा जो है बेटा प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। यहाँ से हड्डी व सींग के उपकरण मिले बेटा। किसके मिले हैं? हड्डी व सींग के उपकरण मेहदा से मिले। इस काल में कुल मानव कंकाल कितने मिले बेटा? 41। यानी उसमें कह रहा है कि जो लांगनाज है वहां से 14 मानव कंकाल बता रहा है और यहाँ से ये बता रहा है कि कितने मिले हैं बेटा? 41 मानव कंकाल मिले हैं। अब है कि अमेरिका का ऑरेगन विश्वविद्यालय, यानी अमेरिका के विद्यालय ने भी खोज की थी। वो ये कह रहा है कि इस काल में 27 मानव समाधान मिले हैं, 27 मानव कंकाल मिले हैं। और इस ऑरेगन विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे बेटा वो थे जॉन आर लुकास। कौन थे? जॉन आर लुकास। अब ये मध्यपाषाण के बाद आता है बेटा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखो पहला पालतू पशु क्या था बेटा? पहला पालतू पशु
यानी पहला पालतू पशु है बेटा वो कुत्ता था, वो इसी काल में मिला था। यानी पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था, वो इसी काल में मिला था। सर्वप्रथम खाद्यान्न प्रारंभ कर दिया था मनुष्य ने। क्या प्रारंभ कर दिया था? खाद्यान्न, यानी भोजन का जो पदार्थ होते हैं बेटा उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्यों? वो भोजन में बेटा देखो जौ की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी थी? जौ की। और जौ से बेटा उस समय भोजन करते थे हम, जौ के भोजन करते थे, मगर अभी गेहूं के भोजन करते हैं बेटा। उसके बाद है इस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ। जब बेटा जौ की शुरुआत कर दी तो कृषि भी करेगा। कृषि अगर कृषि करेगा तो जौ की खेती करता था मानव, ठीक है। अब है इस काल में मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया था बेटा। इस काल में मनुष्य ने कैसा जीवन शुरू कर दिया था? व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया था। अब ये साक्ष्य हो गए। अब यहाँ से गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है बेटा। तो गेहूं के साक्ष्य जो मिले हैं नवीनतम साक्ष्य यानी पुराने साक्ष्य, यानी बेटा गेहूं के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? गेहूं के साक्ष्य। जो गेहूं के साक्ष्य जो मिले हैं ये बेटा मेहरगढ़ से मिले, मेहरगढ़, ठीक है बेटा। और मेहरगढ़ से जो मिले हैं ये बेटा ये बताते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिले हैं 700 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। यानी मेहर पाकिस्तान सबसे पुराने पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान, ठीक है बेटा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिले, ये मिले हैं 7000 ईसा पूर्व बेटा। किसके साक्ष्य? गेहूं, ठीक है। गेहूं को प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं बेटा। ये कैसे साक्ष्य हैं? प्राचीन, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य कहेंगे हम, यानी मेहरगढ़ से जो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं बेटा ये प्राचीनतम मिले हैं। अब बात करते हैं गेहूं के नवीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं बेटा। ये तो प्राचीनतम हो गए। अब गेहूं के नवीनतम साक्ष्य, नवीनतम, तो जो नवीनतम साक्ष्य मिले हैं ये उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर एक जिला है बेटा, ठीक है। यूपी के संत कबीर नगर से मिले, संत कबीर नगर से। और ये संत कबीर नगर जो है ना बेटा ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यानी यहाँ से नवीनतम साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से बेटा प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं जब गेहूं के मिल गए तो बेटा चावल के भी मिले होंगे। देखो जौ हो गया, चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चावल के जो साक्ष्य मिले हैं बेटा प्राचीनतम साक्ष्य कह सकता है तो कोलडेहावा इलाहाबाद बेलन घाटी से बेटा, ठीक है। चावल के जो साक्ष्य मिले कोलडेहावा, कोलडेहावा, कोलडेहावा। और ये कोलडेहावा पड़ता कहाँ है? तो बेटा ये पड़ता है बेलन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है बेटा, बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ पड़ती है बेटा? यूपी, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश के कोलडेहावा बेलन घाटी से मिले हैं। और ये बेलन घाटी जिला पूछ लेता है, बेलन घाटी किस जिले में है? तो जिला पूछता है तो बेटा जिला है इलाहाबाद, ठीक है बेटा। जिला कौन सा है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद किस में पड़ता है? यूपी में, ठीक है बेटा। चावल के साक्ष्य हो गए, ये प्राचीनतम साक्ष्य हो गए बेटा। ये मिले कब हैं? तो बेटा 6500 ईसा पूर्व इसकी भूसी के साक्ष्य मिले, 6500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व भूसी के साक्ष्य मिले थे बेटा। किसके मिले थे? भूसी के साक्ष्य मिले थे, ठीक है बेटा। यानी चावल की जो भूसी होती है ना उसके साक्ष्य मिले थे यहाँ से। चीन के यांगसी घाटी से, ठीक है बेटा। चीन से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो चीन में एक घाटी है बेटा, चीन में एक घाटी है जिसका नाम है यांगसी घाटी, यांगसी नदी के किनारे है यांगसी घाटी। और यांगसी घाटी से जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो चावल उगाने के साक्ष्य मिले, चावल उगाने के साक्ष्य, उगाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। यानी चावल उगाने के साक्ष्य यानी यांगसी नदी से मिले हैं, ठीक है। देखो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व मिले बेटा इसके साक्ष्य, ठीक है। नवीनतम साक्ष्य बेटा संत कबीर नगर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? संत कबीर नगर। यानी संत कबीर नगर पड़ता किसमें है? तो यूपी में पड़ता है बेटा, ठीक है। अब चावल के साक्ष्य पूछ लेता है तो चावल के साक्ष्य कोलडेहावा, यानी घाटी कौन सी है बेटा? बेलन घाटी। यानी कोलडेहावा बेलन घाटी से मिले हैं बेटा। ये बेलन घाटी जिले में कौन से में पड़ती है बेटा? इलाहाबाद। और इलाहाबाद किस राज्य में पड़ता है? यूपी में बेटा। ये साक्ष्य यहाँ से, ये जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं चावल के, सबसे पहले साक्ष्य
6500 ईसा पूर्व मिले थे। बेटा किसके साथ मिले थे? भूसी के साथ, चावल नहीं मिला था, यानी भूसी के साथ मिले थे, चावल नहीं मिला था। ठीक है बेटा, आगे है चीन में कहां से मिले हैं चावल के साथ? तो चीन में बेटा न तो चावल के साथ मिले न भूसी के साथ मिले। चीन में यांगसी घाटी है बेटा, ये यांगसी नदी के किनारे है, यांगसी नदी के दोआब क्षेत्र में है बेटा यांगसी घाटी। यहाँ से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, किसके मिले हैं बेटा? चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं यांगसी घाटी से। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट कल जो इसका टॉपिक चलेगा, अगला पार्ट 4 कल आ जाएगा बेटा आप लोगों के सामने। इसको तब तक ऐड करिए और रिवीजन करिए बेटा। ठीक है।